हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गोमी बसर फ्रॉम ट्रिम्स। एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। तो इसी लाइन में देखिए, अभी फ़िलहाल कई सारे सोशल मीडिया में एक वीडियो घूम रहा है जिसमें एक जेंटलमैन ने ये कहा कि आफ्टर वैक्सीनेशन उन्होंने एंटीबॉडी टेस्टिंग किया और उनका एंटीबॉडी ज़ीरो निकला और उसके बाद उन्होंने वैक्सीन कंपनी और गवर्नमेंट पे कुछ कंप्लेंट फाइल किया है। तो हियर आई वांट टू गिव ए क्लैरिफिकेशन ऑन दिस इशू। देखिए, चाहे इन्फेक्शन हो कोविड का या वैक्सीनेशन हो, उसके बाद बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होता है। नाउ लेट मी टेल यू, इसमें कई तरह के एंटीबॉडी डेवलप होते हैं। कॉमनली देयर आर 4 काइंड ऑफ एंटीबॉडीज विच आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन द वायरस के जो स्ट्रक्चर है। नंबर 1 इज स्पाइक 1, नंबर 2 इज न्यूक्लियोकैप्सिड, देन देयर इज ए एनवेलप एंड देयर इज ए मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इसलिए अगर हम कहते हैं कि एंटीबॉडी टेस्टिंग आफ्टर वैक्सीनेशन और वैक्सीन के थ्रू जो एंटीबॉडी इंड्यूस्ड होता है उसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज। तो अगर आप अपना स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं तो उस पर हमें कुछ टाइटर मिलता है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हाँ, बॉडी में कुछ एंटीबॉडी डेवलप हुआ है डेफिनेटली। नाउ देखिए, बॉडी में कई तरह का एंटीबॉडी डेवलप होता है, तो इसीलिए आपने कौन सा एंटीबॉडी टेस्ट किया है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। अब इस जेंटलमैन ने जो क्लेम किया है और उनका जो वीडियो मैंने भी देखा है और उस पर क्लियरली आई हैव टेकन ए स्क्रीनशॉट जिसपे क्लियरली लिखा है इन्होंने आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट किया है। तो इनका रिपोर्ट में तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ही डिडंट टेस्टेड स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी टाइटर। तो इसीलिए उनका क्लेम को तो साइंटिफिकली हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। नाउ कमिंग टू एंटीबॉडी टाइटर टेस्टिंग, सी दिस इज नॉट रिकमेंडेड कॉमनली फॉर ऑल द पीपल, क्योंकि हर इंसान का इम्यून रिस्पॉन्स डिफरेंट है और ये जो हमारे कई तरह के मल्टीपल एंटीबॉडीज बनते हैं सबका अपना अपना फंक्शन है। सो वी कांट एक्चुअली मेजर द एंटायर इम्यूनिटी प्रिसाइसली, बट येस व्हेन वी मेजर स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी टाइटर को अगर मेजर करते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ आइडिया मिलता है। तो इसीलिए पब्लिक कंफ्यूज ना हो और अपने आप जाके इस तरह के टेस्ट ऑर्डर ना करे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आईसीएमआर ने अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं दिया है कि आप वैक्सीनेशन के बाद जाके आप टेस्ट करें। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वैक्सीन एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने डेफिनेटली अपने लेवल पे टेस्टिंग किया है एंड दैट्स हाउ उन्होंने इस वैक्सीन को बताया है काफ़ी एफिकेशियस है और उन्होंने जो गैप भी दिया है उसको फॉलो करने के लिए। तो इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हमने ट्रिम्स में भी कुछ वॉलंटियर्स का हमने टेस्ट किया जिसमें हमें पाया कि उनका एंटीबॉडी टाइटर काफ़ी अच्छा था। तो इसीलिए मैं पब्लिक को और लर्नेड एजुकेटेड और जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है उनको भी कम से कम इस चीज़ को आप मैसेज को पास ऑन कीजिए। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और सोशल मीडिया में कई तरह का जो निगेटिव मैसेजेस घूमते हैं उन पे बिलीव मत कीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और क्लैरिफिकेशन लीजिए। तो इसीलिए उस वीडियो को प्लीज़ आप ट्रस्ट मत कीजिए। और मैं ये भी कहूँगा कि आप वैक्सीनेशन के बाद हर टेस्टिंग लैब में जाके अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराना वो ज़रूरी नहीं है। दिस वैक्सीन इज़ वेरी एफिकेशियस एंड प्लीज़ go and get the vaccine with maintaining social distancing. Thank you.